वंदे पुरुषोत्तम। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से 8 दिसंबर सन 1941 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्री ठाकुर जी से प्रश्न किया गया कि आपसे जो इतना इम्पल्स प्रेरणा पा रहा हूँ, क्या उसका इफेक्ट फल नहीं होगा? श्री ठाकुर जी बोले, हाँ निश्चय ही। वह अद्यवर्षे शतान्ते व कार्य में लगने पर अभी भी पता चल सकता है। तुम लोगों के वैशिष्ट के अनुसार तुम्हारे अज्ञात में तुम लोगों के अंदर उसकी झलक मिलती है। मेरी दृष्टि, चाल चलन, हाव भाव, क्रियाकरण, आचरण जो देख रहे हो, सब कुछ इन टोटो संपूर्ण भाव से मस्तिष्क में निहित रहते हैं। मेरी बातों को जितना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व सहित वर्क आउट निष्पादन करते रहोगे, उतने ही वे संगत संपदा का ढेर लगा देंगे। उस समय उन्हें और भी इंटेलिजेंटली बुद्धि के साथ बोध और उपभोग कर पाओगे। ध्यान, धारणा, आत्मविश्लेषण, आत्मनियंत्रण, इष्टानुग पूर्णी, वास्तव कर्म इत्यादि के द्वारा सब कुछ का गूढ़ अर्थ तुम लोगों के निकट प्रस्फुटित हो उठेगा। फिर ठाकुर जी से प्रश्न पूछा गया कि इस जीवन में यदि कुछ नहीं कर पाए, श्री ठाकुर जी बोले, दाहिने हाथ को उठाते हुए तृप्त स्वर में बोल रहे हैं, यदि मृत्यु के पश्चात जीवन है तो वहाँ भी वह साथ रहेगा ही, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा। उनकी ऐसी प्रेरणाघन दिव्य अमीय वाणी सुनकर सभी चुप थे। उनकी अपार करुणा की बातें स्मरण कर सभी की आंखों में अश्रु भर आए। पद्माचर के दिगंत में पूरब की ओर उस समय सूर्य निकल ही पाया था। उसकी कनक किरणों से तासु उद्भासित हो उठा था। सवित्र देव अपने वांछित के पुण्य अंग स्पर्श से आज प्रभात में मानो पूर्ण काम है। उनके श्री चरण स्पर्श से सभी आज पूर्ण है। प्यारे दाने तंबाकू भर कर दिया। श्री ठाकुर अन्य मनस्क होकर तंबाकू पीने लगे। उनका दिल मानो किसी अन्य राज्य में विचर रहा हो। बाहर आश्रम प्रांगण में उस समय एक कुत्ता एक पक्षी को पकड़ने के लिए दौड़ रहा था। उस ओर किसी की भी दृष्टि नहीं पड़ी। श्री ठाकुर ने आर्तभाव से उपस्थित लोगों की दृष्टि को शीघ्रतर उस ओर आकर्षित किया। कुछ लोगों ने दौड़कर कुत्ते को भगाया और पक्षी की जान बचाई। श्री ठाकुर उस समय शांत हुए। जो तुरीय भाव में रहते हैं, उस भावारूढ़ अवस्था में एक मामूली जीव का कष्ट भी जिनकी आंखों से नहीं छिपता, दुनिया में जितने प्राणी हैं उन सभी के प्रति ऐसा सक्रिय सुकेंद्रिक मैत्री बंधन ही क्या मुक्ति है। तत्पश्चात सुशीलदा ने बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म की चर्चा की। श्री ठाकुर जी बोले कि रियल क्रिश्चियनिटी, प्रकृत ईसाई धर्म, रियल बुद्धिज्म, प्रकृत बौद्ध धर्म दब चुका है। यदि वंश, कृष्टि एवं वशिष्ठ पाली, अपुरयमाण, पूर्ववर्ती और परवर्ती गण को हम ठीक तरह से माने तो खामियां नहीं आ सकती। जो भी बुराइयां जमी रहती हैं, परवर्ती के पुण्य स्पर्श से दूर हो जाती हैं एवं विभिन्न संप्रदाय में उस समय एक गहरी संगति विराज करती है। उस अवस्था में लाखों संप्रदाय रहने पर भी कोई बाधा नहीं पैदा हो सकती। संप्रदाय के रहते हुए भी वहाँ सांप्रदायिकता नहीं रहती। वे एक दूसरे के प्रति स्वार्थान्वित बने रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि वैशिष्ट पाली, अपुर्यमान धर्म प्रवर्तक गण सभी एक वार्तावाही हैं। सिर्फ एक वार्तावाही नहीं, प्रत्युत एक सत्ता वह है। इसीलिए वे द्वेष, हिंसा की बात सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वे सोचते हैं प्रभु की अवज्ञा होगी, उनके दिल में चोट पहुँचेगी। किंतु वैशिष्ट पाली, अपुर्यमाण, वर्तमान और परवर्तियों को स्वीकार करने की आदत नहीं रहने पर वह भाव संजीवित नहीं रहता है। उसके बाद उस कुल और कृष्टि को मानने की विशेष आवश्यकता है, अन्यथा आचार विहीन होने के कारण मनुष्य वैशिष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसके अलावा कुल नहीं मानने के फलस्वरूप कहीं भी किसी प्रकार प्रतिलोम चालू हो जाए तो मूल धारा ही खत्म हो जाती है। उस विध्वस्त और विकृत जैवी संस्कृति को लेकर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। वह धर्म, कृष्टि, समाज का और अपना शत्रु अपने आप बन जाता है। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड के पेज संख्या 228 और 229 से। जय गुरु।